3.4 एक्सरसाइज। और आज हम शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक नया तरीका सीखेंगे। इनफैक्ट वो नया तरीका नहीं है, बाई पार्ट्स ही है, उसे आप पहले से जानते हो। नया मैंने इस सेंस में कहा कि 3.3 एक्सरसाइज में हमने वो जो टू स्केयर फॉर्म पे इंटीग्रेशन अटेम्प्ट की, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की शक्ल में उसे हल किया था। आपको याद हो अगर क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स थे, और शायद ये वही वाला पार्ट हो जो अभी मैं लिख रहा हूँ पहले नंबर पे, ये उसका बी पार्ट होगा। यानी कि इस सवाल को हम ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हुए हैं, लेकिन वो जो तरीका हमने सीखा था वो इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन था। यूं भी हो सकता है कि हमें कहा जाए कि आप इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करें, और ये हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होगा इन टू स्केयर्स फॉर्म वाले एक्सप्रेशंस को हल करने का। जाहिर बात है, जब हमने बाई पार्ट्स इसे इंटीग्रेट करना है तो हमें इसके साथ एक और फंक्शन चाहिए होगा, वो हम 1 कंसीडर करेंगे। अब इसका नेम हम लेट कर लेते हैं जी, इसे वो इसी तरह से आई का नेम दे रहे हैं हम अपनी सहूलत के लिए, कैलकुलेशन में आसानी के लिए। बच्चों क्या ख्याल है, किसे आप सेकंड रखोगे? 1 को। 1 को। जाहिर बात है 1 को ही सेकंड रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हिस्सा जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं पाएंगे। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पे से जब हम गुजरेंगे तो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ध्यान से आप लोग ही अगर डेरिवेटिव ले दें मुझे इसका, तो या बता दें, बोल दें। 1/2 शाबाश। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट डिनोमिनेटर में, और आगे आएगा -2x। शाबाश, पार शुरू में ला के पार में एक की कमी। फंक्शन का डेरिवेटिव जब लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, पहले की इंटीग्रेशन और साथ dx। इस हिस्से को ऐसे लिख दें और माइनस यहीं रहने दें। 2 से कैंसिल हो रहा है, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस माइनस को बाहर नहीं ले जा रहा, मुझे यहीं पे चाहिए ये, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। इससे आगे कोई और स्टूडेंट आयशा के अलावा कोई बोले बच्चा कि अब क्या करेंगे, इससे आगे इंटीग्रेशन के लिए क्या तरीका है हमारे पास? दोनों साइड पे स्केयर ले ले। दोनों साइड पे ए स्क्वायर, आप शायद कुछ ये कहना चाह रही हैं कि ए स्क्वायर ऐड को भी करना है और प्लस, हाँ माइनस भी करना हाँ जी, ए है। स्क्वायर जी को सर। प्लस भी कर लें और माइनस भी कर लें। ठीक है, शाबाश। यस। ऐसा क्यों किया हमने कि जो हिस्सा नीचे नजर आ रहा है उसे हम ऊपर भी देखना चाह रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे जब इस हिस्से को अलहदा किया, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो वो सिंपल होके अंडर रूट छोड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे। वो माइनस का साइन भी अंदर ले आइए, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर को लिखिए बाहर, और अंडर रूट ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ इंटीग्रेशन अलहदा कर दें। जी बच्चों, यहाँ तक के हिस्से की समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अब ये वो हिस्सा है जिसे हमने आई का नेम दिया था, जिस पे हमने काम शुरू किया था। तो ये माइनस का आई दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, तो कितना बन जाएगा? 2i बन जाएगा। मैं इसी पेज पे इसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास क्या बचा है? x है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर है,
और ये जो इंटीग्रल है बच्चों 1/√(a² - x², कोई बच्चा बताएगा इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? Sin inverse x over a plus c, I think. वेरी गुड, बहुत अच्छे, sin इनवर्स x/a। अब बच्चों वो 2 इस साइड पे लाइएगा बस, और आपका वही जवाब है जो आपने इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसे डील किया था। ये आपको काफ़ी बार ये एज अ फार्मूला भी इस्तेमाल हो चुका है, यही क्वेश्चन, यही वाला पार्ट जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसे आपको जुबानी से भी याद रखना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी आपको? यहाँ नो सर। अगर पेपर में क्वेश्चन वो सिर्फ कहता है, लिखता है रकम इवेल्युएट, या वो कह देता है इंटीग्रेट, और कोई मेथड पाबंदी नहीं लगाता उस हवाले से, तो आप जैसे चाहें वैसे हल कीजिएगा इसे, ठीक है? जौन सा मेथड आप चाहें आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए और कितने पार्ट्स कर सकते हो आप इसके। ये क्लियर हो गया? मैंने पूछा था कितने पार्ट्स कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 बुक्स हैं आपके सामने? जी 3 वाला जी डिस्कस सर, करेंगे। लास्ट वाला करवा दें। लास्ट वाला, अच्छा, x²e⁴x, ठीक है, ये तो कर लेते हैं, और कोई देख लेते हैं। हाँ जी, बाकी सब में आप ऐसे करें, बाय पार्ट्स इस चीज़ को अप्लाई करें। अच्छा, एक बात मैं और आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसी का थर्ड पार्ट भी। जी बेटा, थर्ड पार्ट पे मैं एक चीज़ का फ़र्क आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। यहाँ रकम है √4 - 5x²। मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ? फार्मूला कौन है? जो अभी रिजल्ट हमने प्रूफ किया है, अभी क्या ये हमने 3.3 में भी प्रूफ किया था। क्या जवाब होता है इसका? a²/2 sin इनवर्स x/a यस सर। प्लस x/2 a²/2 sin इनवर्स x/a होता है जी। ओहो, ये आ गया प्लस a/2 √(a² - x²। जी बेटा जी, मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? नो सर। क्या प्रॉब्लम होगी? सर 5 5 का पे उसका स्क्वायर नहीं है। 5 प्रॉब्लम करेगा। 5 का मसला मैं हल कर देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यूं लिख दूं इसको, 2 का स्क्वायर माइनस √5x²। अब क्या कैसा लग रहा है? जी बोले। हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। जी। यहाँ एक प्रॉब्लम है बच्चों, इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस की है। बच्चे अक्सर ऐसा कर बैठते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए, क्यों नहीं होगा। कभी भी आपने किसी फार्मूला को अप्लाई करना है तो ये उस वक्त अप्लाई करें जब तक जिसे आपने x कहना है ना, उसका डेरिवेटिव 1 हो तो फार्मूला सही रिजल्ट दिया करेगा। यहाँ अभी जो हम कोशिश कर रहे थे फार्मूला इस पे अप्लाई करने की, वहां x मुझे किसे कहना पड़ा? √5x को, या √5 ऑफ x को। तो इसका डेरिवेटिव अगर देखें भी तो 1 नहीं आता, √5 बचता है। यानी कि ज्यादा लफ्जों में x के साथ और कुछ ना हो, इसका कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? या कुछ ऐसा हो जो डेरिवेटिव उसका 1 छोड़े, अदरवाइज फार्मूला आप अप्लाई नहीं करेंगे।
फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, किस स्टेज पे जाके होगा मैं वो भी क्लियर करता हूँ आप लोगों को। आपको ये 5 बाहर कॉमन निकालना होगा। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो जाहिर बात है वो उस पर अंडर रूट लगेगा। 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर। तवज्जो कीजिए इस स्टेप पे, थोड़ा सा मैं इसको और सही तरह से लिख लूं जरा। हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर से 5 कॉमन लिया, 4 के नीचे लिखा रह गया, 5x² से वो हट गया। वो जो 5 हमने कॉमन लिया था वो अंडर रूट के साथ मैंने साइड पे निकाल दिया और उसे मैं मजीद साइड पे करने लगा हूं, क्योंकि अब उसका इंटीग्रेशन के अमल से ताल्लुक कोई नहीं। अब जो अंदर पोजीशन है इस पे बात हो सकती है। ये 2/√5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। बेटा अब हम सूटेबल पोजीशन पे हैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए। फार्मूला भी सामने लिखा हुआ है, बाहर वाला √5 ब्रैकेट के साथ बाहर रखिए। अब इस फार्मूला को इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2/√5 है और x x ही है, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 2/√5, तो उसका स्क्वायर बनेगा जी, देखिए मैं लिख रहा हूं 1/2 इंटू 4/5 साइन इनवर्स x/a is 2/√5 प्लस a/2। सर x/2 आता है, जी a/2 नहीं आता, x/2 आता है यहाँ पे। इस फार्मूला की बात कर रहे हैं ना आप? जी, साइन इनवर्स हाँ x/a हाँ, प्लस x/2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ x/2 होगा। रुकिए हम इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए जी x/2, तो अब यहाँ पे बनेगा जी x/2 √(a² माइनस x²। a कौन है? वही 2/√5, तो उसका स्क्वायर डायरेक्ट ले रहा हूं। जी बच्चों, मैं आपको बात समझा पाया हूं कि कब अगर अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो कब जाके अप्लाई करना है, बोलिए। जब यस वेरिएबल सर। का डेरिवेटिव 1 आ रहा हो उसकी पावर हाँ को जी, इग्नोर करके। ये इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई और भी फार्मूला हो तो इस्तेमाल से पहले इस तरह की कोई तसल्ली जरूर कर लीजिएगा। अब इसे आगे सिंपल कर लें तो आपका जवाब आ जाएगा। ओके, इस पार्ट की समझ आ गई आप लोगों को? सर लेकिन तो हमने इसको बाय पार्ट्स वाले मेथड से इंटीग्रेट नहीं किया। अभी जरूरी तो नहीं था ना बाई पार्ट्स करते हम, वो तो ठीक है, एक आइडिया हमारे पास आ गया है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपने इसे फार्मूला के इस्तेमाल से हल करवाना है तो किस स्टेज पे जाके फार्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म नहीं थी। ठीक है, ठीक है हाँ जी। जी। अब आप इसे बाई पार्ट्स से कर लें, आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। इवन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है तो अभी इस स्टेप पे आके आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आपको इजीली जवाब दे, क्योंकि वो तो आगे यही जवाब आएगा ना फिर। ओके सर। अच्छा जी, अब कुछ बच्चे कह रहे थे लास्ट वाला x² e⁻⁴ वाला, ये सेम है जैसे हमने थोड़ी देर पहले पिछली एक्सरसाइज में या एक यहाँ इसी में एक क्वेश्चन हमने हल किया था बच्चों, x³ e⁻⁵x वाला। तो उस फॉर्मेट पे हल होगा x² e⁻⁴ax। तीन बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बस बाई पार्ट्स ही लगेगा जी यहाँ पे। पहला वैसे किसे फर्स्ट कहेंगे बेटा जी?
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जी बिल्कुल। तो पहला वैसे इंटीग्रेशन सेकंड ए रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की फिर इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ पे सी नहीं लिखना अभी हमने dx लिखेंगे अभी टू ओवर ए को साइड पे कर लें फिर एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स रह जाएगा एक बार फिर बाई पार्ट्स फिर अकेला ई रेज टू पावर एक्स रह जाएगा आपके करने वाला है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक रिजल्ट है उसको समझाऊं कैसे अप्लाई करना है और कैसे इंटीग्रेशन करवाएगा 4 ऑलमोस्ट आपके करने वाला है अब जी बोलो बच्चों। ठीक है, लेकिन सर जी क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का क्या मतलब? वेरी गुड बेटा जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा किया है आपने और आपका जहन सही चलता है सही साइड पे चलता है। इन्होंने अच्छे से रकम को पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रल मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्लान में ये था कि आगे एक एक्सरसाइज में ना डेफिनेट इंटीग्रल्स का लफ्ज आएगा तो वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एक पीछे लफ्ज पढ़ा था इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल ये अभी तक हमने जितने इंटीग्रल्स डिस्कस किए हैं ना बेटा जी वो सारे ही इनडेफिनेट इंटीग्रल हैं। इसे कहा जाता है एन इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। थोड़ा सा फर्क अगर कोई बच्चा कहे सर फिर डेफिनेट क्या होते हैं वो ये शक्ल होती है ये आगे आप लोगों को बताएंगे इनका जवाब भी डेफिनेट नंबर आता है। तो यहाँ आपको नई चीज नजर क्या आ रही है ये अगली एक्सरसाइजेस में आएगा। इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर और नीचे कुछ नंबर्स लिखे होंगे ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। तो अभी तक हमने 3.3 3.4 जितना पढ़ लिया हर इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल था। ये लहदा बात है किसी रकम के साथ उसने लिखा नहीं और अब उसने लिख दिया तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है वही फॉर्मेट है वैसे डील करना है सबको। आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स को समझने पे पता चल जाएगा हाँ जी इससे पहले वाले सारे इनडेफिनेट थे। ठीक है ठीक है क्योंकि एक तो हमारा हर इंटीग्रल के जवाब में सी इन्वॉल्व होता है ना यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उस वजह से इनको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं क्योंकि वो सी की वैल्यू हमें पता नहीं होती। वो सी की वैल्यू जो है वो कुछ बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड कर रही होती है तो इसलिए ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 देखने को तो लगता है काफ़ी अजीब सी शक्लें हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है जबकि ऐसा है कुछ नहीं उसमें। मैं आपको उसका रिजल्ट पहले समझाता हूँ बल्कि छोटा सा ही है उसका प्रूफ भी करवा देता हूँ और फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे इंटीग्रल की शेप कुछ ऐसी होगी तवज्जो रखना e रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स ये है इंटीग्रल मतलब जिसे आपने हल करना होगा यानी कि अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्वेश्चंस की शक्ल इस तरह की होगी। इसको मैं एलेबोरेट करूं क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जहां पे बाहर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बाहर का मतलब इंटीग्रेशन के तो अंदर लेकिन ये जो जहां फंक्शंस हैं उसके साथ ब्रैकेट के बाहर की बात की मैंने। उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्सपोनेंट है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहां ब्रैकेट में अंदर किसी फंक्शन का कोफिशिएंट भी होगा। फंक्शन का कोफिशिएंट और एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट में एक्स का कोफिशिएंट सेम होंगे सिर्फ इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे ऐड हो रहा होगा। अगर ये सब कुछ पूरा हो रहा हो
तो जवाब आप लोगों को बस इतना सा लिखना होगा, बाहर से पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठा लें और ब्रैकेट के अंदर से सिर्फ एफ ऑफ एक्स इसके साथ प्रोडक्ट में छोड़ दें और कहें ये लो जवाब आ गया, इंटीग्रेशन हो गई। मैं इसका पहले प्रूफ करवा लूँ आपको, फिर मैं इसको इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि फिर अभी ना प्रूफ किया तो फिर रह जाना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ जी मैं, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बार बार इतना, लेकिन चले करना तो है ही। e रेज़ टू पावर ax को दोनों हिस्सों के साथ अलहदा कर रहा हूं और दोनों हिस्सों की इंटीग्रेशन भी अलग कर रहा हूं। ठीक है जी, समझ आ गई इतने की। अब यहां पे ये जो a लिखा है मैंने, इसे मैं करना चाहता हूं और साइड पे, और साइड पे करके का मतलब मैं इसे बाहर निकाल के लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने। और बेटा जी ये जो हिस्सा आपके पास है, ये जो पहला ही हिस्सा है, इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें, इसे पहला कहिए और एज यूजुअल एक्सपोनेंशियल को क्योंकि एंड पे रखते हैं हम, तो ये दूसरा कहिए इसे। तो क्या होगा बच्चों, तवज्जो रखिएगा, पहला वैसे ही एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर ax ओवर a माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव f प्राइम आ जाएगा, दूसरे की फिर इंटीग्रेशन। ब्रैकेट बंद की और इस हिस्से को सेम लिखिए, इसे मैंने कुछ नहीं कहा, इसे मैंने इंटीग्रेट नहीं किया। ये जो बाहर से a अंदर लाओगे तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन का बायस बनेगा, a से a कैंसिल होगा कई जगह पे, यहां भी और वो जो आखिरी टर्म मैंने कहा हुआ था कि इंटीग्रेट मत करें, उसे वाकई इंटीग्रेट नहीं करना, उसे वैसे छोड़िए, लिख लीजिए एक बार। गौर ये कीजिए, क्या ये हिस्सा इस हिस्से से कैंसिल हो रहा है? अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आपके पास बाकी क्या बचा है, एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस सी। तो यही तो जवाब था जी हमारा। किसी बात की समझ नहीं आई हो तो बच्चों जल्दी से बोल दें। सर जी शुरू से एक दफा दोबारा बता दें। रिपीट कर देता हूं मैं। रकम लिखी, उसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर दो हिस्से हैं, बाहर वाला e रेज़ टू पावर ax दोनों के साथ अलग-अलग लिखा, दोनों हिस्सों के साथ इंटीग्रेशन भी लिख दी और dx भी लिख दिया, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन भी अलग कर दिया और dx भी अलग कर दिया। इस दूसरे वाले हिस्से को तो छेड़ा ही नहीं ना एंड तक, ये तो वैसे ही आया है, यानी कि बाकी काम हुआ है सिर्फ इस हिस्से पे। ए को बाहर करके लिख दिया ब्रैकेट में, अंदर भी रखा जा सकता था लेकिन वो सिंपल करने के लिए बाहर लिख दिया, और एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट कहा और ई रेज़ टू पावर एक्स को सेकंड कहा और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स किया जी। फर्स्ट वैसे ही, एफ ऑफ एक्स वैसे ही, ई रेज़ टू पावर एक्स की जब इंटीग्रेशन आई तो एक बार सेम और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, फिर माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव जो मैंने आसानी से एफ प्राइम लिख दिया और दूसरे की फिर इंटीग्रेशन। ये जो बाहर वाला ए है, ये जब अंदर आया ब्रैकेट में तो दोनों हिस्सों के पास जो ओवर में ए थे उनसे कैंसिल हुआ और उसके साथ ये हिस्सा इससे काट दिया है। सर यहाँ एफ ऑफ एक्स के साथ डेरिवेशन का साइन आएगा। कहाँ? यहाँ जी जो हिस्सा कटा हुआ है उसमें ना? जी जी हाँ जी जी, ये आया हुआ है जी बच्चों। जी ठीक है। सबको समझ आ गई है, आसान लगा है। अब आपने इसे अप्लाई कैसे करना है वो बातें सुन ली थी आपने कि ये चीज़ें पूरी होंगी तो उस सूरत में जवाब लिखने में
एक्सपोनेंशियल पूरा उठाया जाएगा और सिर्फ एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स कहीं नहीं होगा, ये वाला ए जवाब में कहीं नहीं होगा। ये बातें क्लियर कर ले माइंड में। ये देखिए मैं आपको इसका इस्तेमाल एक पार्ट पे करवा दूं, e रेज़ टू पावर x इंटू 1 ओवर x प्लस ln x। अब हमने इसको अप्लाई करना है, वो सारा काम जो हमने प्रूफ में किया वो अब हम नहीं करेंगे हर बार। थोड़ा सा इसकी तरतीब पे ध्यान कर लें, ln x पहले लिख लें क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 ओवर x आगे ऐड होते हुए सही पोजीशन में रहेगा। चेक ये कर लें क्या सारी बातें पूरी हो रही हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ ln x का कोफिशिएंट भी 1 है, और ln x यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव आगे 1 ओवर x मौजूद है, तो यहाँ दरमियान में वो फार्मूला सारा लिख के आप इसका जवाब यूं लिखिएगा, एक्सपोनेंशियल और f ऑफ x। बस जी, आपका काम इतना है। जी बच्चों, समझ आ गई है? ये हमारा एंड चल रहा है 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके जितने पार्ट्स आप लोग कर सके वो कीजिएगा, जो कोई नहीं हुए तो वो मुझे बताइएगा। ओके सर। क्या फीलिंग्स है फिलहाल के, मतलब समझ में आ गई है बात कि नहीं? आ गई है। हाँ जी, थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसके बाकी पार्ट्स ज़्यादा सारे आप लोगों के लिए छोड़ें, प्रॉब्लम्स कुछ सामने आएंगी, आप थोड़ा सा उस पर वर्क करेंगे, ढूंढेंगे तरीका, सोचेंगे, तो फिर अच्छे से आपको याद रह जाएगा, समझ आ जाएगा, हल हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है? यस सर।